इस ऑडियो वीडियो समरी को समझने का आसान तरीका, अपनी आंखें बंद करें और गहराई से इसके बारे में सोचें। खुद को उस विचार की दुनिया में ले जाएं, जैसे आप किसी शांत कमरे में बैठे हैं। हर शब्द को महसूस करें, जैसे वह आपके अंदर उतर रहा हो। साथ ही एक बेहतरीन हेडसेट का प्रयोग करें और आवाज़ के साथ अपने मन को जोड़ें। यह सुनना नहीं है, यह अनुभव करना है। खुद को समझने का रास्ता है। धन्यवाद। स्वागत है। आज हम क्लास 12th की अंग्रेजी की किताब फ्लेमिंगो के चौथे अध्याय पर बात करेंगे। नाम है द रैट ट्रैप। सेल्मा लागरलॉफ ने लिखी है ये कहानी, और ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही अलग तरह की कहानी है ये। हमारे पास इस अध्याय की आप कह सकते हैं एक पूरी व्याख्या है, और हमारा इरादा है कि इस कहानी को, इसके जो मुख्य विचार हैं, किरदार हैं, संदेश हैं, हाँ, उसको एकदम सरल तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझें। ताकि स्टूडेंट्स के लिए ये आसान हो जाए, खासकर परीक्षा के नजरिए से। बिल्कुल। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। ये कहानी है एक चूहेदानी बेचने वाले की, हाँ, और दुनिया के बारे में उसका एक बहुत ही गहरा विचार है। कि दुनिया ही एक बड़ी चूहेदानी है। हाँ, उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। अच्छा, तो शुरुआत लेखिका से करें, सेल्मा लागरलॉफ। हाँ जरूर। सेल्मा लैगरलॉफ स्वीडन की लेखिका थीं। 1858 से 1940 तक उनका जीवन काल रहा, और उनकी कहानियां कई भाषाओं में अनुवादित हुई हैं। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि कहानी का जो बैकग्राउंड है वो स्वीडन की लोहे की खदानों के आसपास का है। अच्छा, आयरन और माइंस वाला इलाका। हाँ, वो कच्चा लोहा वगैरह। तो वो माहौल कहानी को एक खास थोड़ी उदासी वाली फील देता है। सही बात है। और वो किरदारों की मुश्किल जिंदगी को भी दिखाता है। बिल्कुल। और लेखिका ने कहानी की शुरुआत में ही एक तरह का हिंट दे दिया है ना। हाँ, कि कहानी किस तरफ जाएगी। उनका मानना था कि हर इंसान के अंदर कहीं न कहीं अच्छाई छुपी होती है। बस उसे जगाने के लिए शायद सही माहौल चाहिए, प्यार, सम्मान, स्वीकृति। हाँ, और ये कहानी यही दिखाती है कि कैसे एक बुरा समझा जाने वाला इंसान भी बदल सकता है। तो कहानी का जो मुख्य पात्र है ये चूहेदानी बेचने वाला, उसकी हालत कैसी है? बहुत बुरी, एकदम गरीब, बेघर, तार से खुद ही चूहेदानियां बनाता है, पर उससे गुजारा होता नहीं। तो फिर तो भीख भी मांगता है और कभी कभी छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता है। कपड़े फटे पुराने, गाल पिचके हुए, आंखों में भूख साफ दिखती है। लेकिन उसकी सोच, वो दुनिया वाली बात, हाँ, वो ज्यादा खास है। हाँ वही तो। एक दिन उसके दिमाग में ये विचार आता है कि ये पूरी दुनिया, मतलब ये जमीन, समंदर, शहर, गांव, सब कुछ मिलकर एक बहुत बड़ी चूहेदानी ही तो है। और दुनिया की अच्छी चीजें? वो सब चारा है, बेट, जैसे दौलत, खुशियां, घर, खाना, कपड़े, ये सब इंसानों को फंसाने के लिए रखे गए हैं। ठीक वैसे ही जैसे चूहे को फंसाने के लिए पनीर या मांस का टुकड़ा रखते हैं। बिल्कुल। क्या गजब का मेटाफर है ये। बहुत गहरा। ये दिखाता है कि कैसे इंसान इन चीजों के पीछे भागता है और आखिर में फंस जाता है। हाँ, और कहानी ये भी बताती है कि ये जो पेडलर है, चूहेदानी वाला, वो खुद दुनिया से परेशान है। तो जब वो दूसरों को इस जाल में फंसता हुआ देखता है या सोचता है कि फंसने वाले हैं, तो उसे एक अजीब सी खुशी मिलती है। हाँ, थोड़ी कड़वी सी खुशी। शायद इसलिए कि दुनिया ने उसके साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया। उसे लगता है चलो, ये लोग भी तो फंस ही रहे हैं। एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म शायद। हो सकता है। फिर तो ऐसे ही एक शाम वो भटक रहा है और एक छोटे से ग्रे कॉटेज पर पहुंचता है। रात बिताने के लिए जगह मांगता है। उसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती, लोग अक्सर भगा देते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ कुछ अलग होता है। बिल्कुल। उस कॉटेज में एक बूढ़ा अकेला क्रॉफ्टर रहता है, छोटा किसान, और वो न सिर्फ दरवाजा खोलता है बल्कि उसका स्वागत करता है। ये तो हैरानी की बात है। हाँ, वो क्रॉफ्टर बहुत मेहमान नवाज निकलता है, उसे दलिया खिलाता है, तंबाकू देता है, और उसके साथ ताश भी खेलता है, मजोलिस नाम का खेल। हाँ, क्योंकि वो खुद अकेला है, उसे बात करने के लिए कोई मिल गया, वो खुश है। लेकिन वो इतना भरोसा क्यों करता है एक अजनबी पर? ये थोड़ा अजीब नहीं है? तो शायद वो बहुत अकेला है और बातों बातों में वो अपने राज भी बता देता है। जैसे कि वो पहले पास के राम्स जो आयरन वर्क्स में काम करता था और अब बूढ़ा हो गया है, तो अपनी गाय का दूध बेचकर गुजारा करता है। तो अच्छी कमाई हो जाती है। और वो यही नहीं रुकता, वो अपनी कमाई दिखाता भी है। हाँ। 30 क्रोनर, स्वीडन की करेंसी। उसे लगता है शायद पेडलर को यकीन नहीं हो रहा, तो वो खिड़की के पास टंगे चमड़े के पाउच से पैसे निकाल कर दिखाता है। ये तो बहुत भोलापन हुआ। हाँ, भोलापन कह सकते हैं, या जरूरत से ज्यादा भरोसा। और अगले ही दिन वो भरोसा टूट जाता है। सुबह क्रॉफ्टर गाय धुने जाता है, पेडलर भी उठता है
दोनों अपने अपने रास्ते जाते हैं। लेकिन पेडलर वापस आता है। हाँ, थोड़ी देर बाद खिड़की का शीशा तोड़ता है, वो पाउच निकालता है, पैसे चुरा लेता है और पाउच वापस वहीं टांग देता है। और फिर पकड़े जाने के डर से मेन रोड छोड़कर जंगल के रास्ते भाग जाता है। सोचता बड़ा होशियार है वो। लेकिन जंगल, वो तो और बड़ा जाल निकला। जल्दी वो रास्ता भटक जाता है। जंगल घना है, घुमावदार है। वो चलता रहता है पर लगता है वही घूम रहा है। और तब उसे अपनी ही बात याद आती है। हाँ, उसका वो दुनिया एक चूहेदानी है वाला फलसफा। उसे लगता है कि वो खुद चारे के लालच में, मतलब वो चुराए हुए 30 करोड़ इस जंगल वाली चूहेदानी में फंस गया है। दिसंबर का महीना, अंधेरा, ठंड, डर। वो पूरी तरह निराश हो जाता है, थककर जमीन पर गिर पड़ता है। लगता है बस अब खत्म। लेकिन तभी एक आवाज। हाँ, एक उम्मीद की किरण। पास की किसी आयरन मिल से हथौड़े की आवाज आ रही थी। थप थप, रेगुलर आवाज। राम्स जो आयरन वर्क्स। हाँ, वही। उसे लगता है जहां आवाज है वहां लोग होंगे, मदद मिलेगी। वो हिम्मत जुटाकर उस तरफ जाता है। आयरन वर्क्स पहुंचता है। रात का समय है पर अंदर काम चल रहा है। भट्टी जल रही है, लोहा पिघल रहा है। काफी शोर है, हथौड़ों की आवाज, धौंकने की गड़गड़ाहट, कोयले के चटकने की आवाज, बाहर झरने और बारिश की आवाज। एंट्री होती है आयरन मास्टर की, मिल का मालिक। हाँ, वो बड़ा महत्वाकांक्षी है। अच्छी क्वालिटी का लोहा बनाना चाहता है, इसीलिए रात में भी इंस्पेक्शन करने आ जाता है। और उसकी नजर पड़ती है पेडलर पर। हाँ, भट्टी की धीमी रोशनी में और पेडलर की हालत देखकर वो उसे गलती से पहचान लेता है। गलती से? मतलब? उसे लगता है कि ये उसका पुराना रेजिमेंट का साथी है, कैप्टन वॉन स्टाले। सोचता है बेचारे कि कितने बुरे दिन आ गए हैं। और पेडलर वो क्या करता है? वो गलती सुधारता नहीं है। उसे लगता है शायद ये अमीर आदमी उसे अपना दोस्त समझकर कुछ पैसे दे दे। तो वो झूठ नहीं बोलता पर सच भी नहीं बताता। हाँ, कुछ ऐसा ही। आयरन मास्टर, जो अभी उसे कैप्टन समझ रहा है, उसे अपने घर क्रिसमस के लिए इनवाइट करता है। कहता है कि मेरे साथ घर चलो। लेकिन पेडलर तो घबरा जाता है। जेब में चोरी के पैसे हैं, एक फौजी जैसा समझा जा रहा है कि घर जाना मतलब शेर के मान में जाना। वो साफ मना कर देता है। आयरन मास्टर सोचता है शायद वो अपने कपड़ों की वजह से शर्मा रहा है। वो बताता है कि घर पर बस वो और उसकी बेटी एडला है। अब पर पेडलर नहीं मानता। हाँ, तब आयरन मास्टर कहता है ठीक है, मैं अपनी बेटी को भेजूंगा, शायद तुम उसकी बात मान लो। और फिर एडला आती है। एडला विल्मानसन। हाँ, गाड़ी में बैठकर आती है, कहानी बताती है कि वो बहुत सुंदर नहीं थी पर उसकी आंखों में दया थी। वो शर्मीली और विनम्र थी। और उसका तरीका बिल्कुल अलग होता है। बहुत अलग। वो आते ही पेडलर के डर को भांप लेती है। वो जोर नहीं डालती, बहुत नरमी से, सहानुभूति से बात करती है। वो उसे भरोसा दिलाती है। हाँ, कहती है कि आप जब चाहें जाने के लिए आजाद होंगे। बस हम चाहते हैं कि आप क्रिसमस की शाम हमारे साथ रहें। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि पेडलर का भरोसा जाग गया। उसे लगा शायद ये सच कह रही है। वो मान जाता है। नौकर उसे फर कोट पहनाता है और वो एडला के साथ गाड़ी में बैठकर उनके घर चला जाता है। रास्ते में उसके मन में फिर वही डर आता है। सोचता है मैंने ये क्या कर दिया, मैं तो फंस गया। अगली सुबह क्रिसमस ईव है। पेडलर को नहलाया धुलाया जाता है, साफ कपड़े पहनाए जाते हैं। और जब वो दिन की रोशनी में आयरन मास्टर के सामने आता है तो आयरन मास्टर अपनी गलती पहचान लेता है। ये कैप्टन वॉन स्टाले नहीं है। और वो भड़क जाता है, चिल्लाता है, धोखा दिया, पुलिस को बुलाता हूँ। पेडलर की क्या प्रतिक्रिया होती है? वो डरता है पर अब बहाना नहीं बनाता। वो कहता है इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कैप्टन हूँ, आप कहें तो मैं अभी चला जाता हूँ। और फिर वो अपनी चूहेदानी वाली बात दोहराता है। हाँ, कहता है कि दुनिया एक चूहेदानी है, आज मैं फंसा हूँ, कल आप भी फंस सकते मिस्टर आयरन मास्टर। लेकिन तभी एडला बीच में आती है। हाँ, एडला। वो अपने पिता को रोकती है। वो तर्क देती है कि हमने इसे क्रिसमस पर बुलाया है, शांति का वादा किया है, इसे ऐसे भगाना ठीक नहीं। वो कहती है सोचिए ये कहाँ जाएगा, साल भर भटकता है, कम से कम आज का दिन तो इसे शांति से बिताने दें। उसकी बात में इतनी दया और दृढ़ता होती है कि आयरन मास्टर चुप हो जाता है, मान जाता है, हालांकि मन से नहीं। और फिर पेडलर का क्रिसमस का दिन, वो दिन कैसा बीतता है? अजीब। उसने कुछ नहीं किया, बस खाया और सोया। खाया और सोया। हाँ, नाश्ते के बाद सोया, लंच के बाद सोया, शाम को क्रिसमस ट्री के पास थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर सोने चला गया, जैसे सालों की नींद पूरी कर रहा हो। उसके साथ व्यवहार कैसा हुआ? एकदम कैप्टन जैसा, सम्मानजनक। शाम को आयरन मास्टर और एडला चर्च जाते हैं और वहां उन्हें पता चलता है कि पास के एक क्रॉफ्टर के यहाँ चोरी हुई है, एक चूहेदानी बेचने वाले ने की है। ओहो, उन्हें तुरंत समझ आ गया होगा। हाँ, कि वो चोर उनके घर पर ही है। वो डर जाते हैं,
सोचते हैं कहीं उसने घर का सामान न चुरा लिया हो। वो जल्दी से घर लौटते हैं। लेकिन घर पहुंचकर पता चलता है कि वो अजनबी जा चुका है। और कुछ चुराया? नहीं, नौकर बताता है कि उसने कुछ नहीं लिया, बल्कि वो मिस एडला के लिए एक छोटा सा पैकेट छोड़ गया है, क्रिसमस गिफ्ट। पैकेट में क्या था? एडला खोलती है, अंदर एक छोटी सी चूहेदानी और उसके अंदर क्या? वो चुराए हुए 30 क्रोनोर और एक खत। खत एडला के लिए? हाँ, उसमें लिखा था कि आपने मेरे साथ एक असली कैप्टन जैसा व्यवहार किया, इसलिए मैं भी कैप्टन की तरह पेश आना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको शर्मिंदगी हो। और पैसों का? उसने लिखा था कि ये पैसे उस बूढ़े क्रॉफ्टर को लौटा दें, और चूहेदानी उसकी तरफ से क्रिसमस का तोहफा है, एक ऐसे चूहे की तरफ से जो दुनिया की चूहेदानी में फंस जाता अगर उसे कैप्टन के स्तर तक न उठाया गया होता। और खत पर साइन, कैप्टन वॉन स्टाले। वाह, मतलब वो सच में बदल गया। हाँ, ये हस्ताक्षर ही उसका बदलाव है। एडला के सम्मान और दया ने उसे बदल दिया। उसने खुद को वो मान लिया जो एडला ने उसे समझा था। तो इस पूरी चर्चा का, इस कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि इंसान के अंदर की जो अच्छाई है उसे समझ, प्यार और सम्मान से जगाया जा सकता है। एडला की करुणा ने पेडलर को पूरी तरह बदल दिया। ये छात्रों के लिए समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मानवीय स्वभाव कितना जटिल होता है, दया में कितनी ताकत है, और वो दुनिया एक चूहेदानी वाला रूपक, ये सब न सिर्फ परीक्षा के लिए बल्कि जिंदगी के लिए भी बड़े सबक हैं। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति के कर्म उसके आसपास के लोगों के व्यवहार से प्रभावित हो सकते हैं। और अंत में एक सवाल जो शायद सोचने पर मजबूर करता है, हाँ, कि हमारा समाज, हमारा बर्ताव किसी व्यक्ति को बनाने या बिगाड़ने में कितना बड़ा रोल अदा करता है? और क्या सच में बिना शर्त की सहानुभूति किसी को बदल सकती है, चाहे उसका अतीत कुछ भी रहा हो? बहुत गहरा सवाल है, इस पर सोचना चाहिए।